तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं किसकी, भैया पीएससी आने वाला है और बहुत तेजी से चल रही है तैयारियां आप सभी की। और मुझे पता है कि आखिरी चैप्टर में सब परेशान है। जी हाँ, आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे ही जाने हैं 10 से 12 क्वेश्चन ये बनेंगे, पक्की बात है। और जिसमें ऑप्शंस हैं 16 अलग अलग आयोग के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो हम क्विक रिवीजन के साथ इन सारे के सारे 16 आयोगों को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम एक ओवरव्यू की चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है इसको और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी जानकारी और पूरी तैयारी पीएससी से रिलेटेड कंटेंट की, सारा जीएस हम यहां डिस्कस किया हुआ है पूरे चैनल पे। आपको बहुत सारी जानकारी हर एक सब्जेक्ट की मिल जाने वाली, चाहे इतिहास हो, चाहे वो पॉलिटी हो, जी हाँ ज्योग्राफी हो, उनसे रिलेटेड सारे के सारे कंटेंट यहाँ पे आपको पहले ही मौजूद है प्लेलिस्ट वाइज। तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। यहाँ हम सारे आयोग की बात करेंगे। तो आयोग से पहले मैं आपको एक दो चीजें क्लियर कर दूं यहाँ पे, जो कि आयोग हैं ये अभी कुछ समय पहले ही सिलेबस में ऐड करे गए थे 2020 में, 20-21 बोल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो यहाँ पे आयोग जो बताए गए हैं आयोग के हिसाब से, है ना, आयोग यहां आपको समझ में आ जाएंगे। आयोग कैसी चीज होती है, आयोग हम यहां ऐसे भी लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब आयोग बनाने के पीछे की व्यवस्थाएं क्या है, क्योंकि भारत है और भारत में क्या है, अलग अलग प्रकार की प्रक्रियाएं चल सकती हैं। कानून बनाना है हमको, कानून इसलिए बनाना है ताकि हम व्यवस्थाओं को बहुत भली भांति तौर पे निर्वहन उनका कर सकें। तो इसीलिए बहुत सारे अलग अलग आयोग बने हैं जिनको कैटेगराइज 3 अलग अलग श्रेणी में करा गया है। ये भी याद रख लो, हालांकि मैं आगे सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो आयोग में एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब यहां पे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, यानी संवैधानिक निकाय जिनको बोला जाता है, जो संविधान में ही बनाए गए हैं, उनके बारे में पूरे के पूरे प्रावधान उन्होंने संविधान में ही लिखे हुए हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग या बोल दिया जाएगा संवैधानिक निकाय इनको कहा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहा जाता है। दूसरा होता है, क्या होता है, जो कि आपके संवैधानिक ना होके कैसे होते हैं, गैर संवैधानिक जिनको बोला जाता है, सांविधिक निकाय जिनको कहा जाता है। सांविधिक निकाय मतलब समझ पा रहे हैं, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के किसी कारणवश बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, हाँ एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा बनाया गया है, एग्जीक्यूटरी के द्वारा बनाया गया है, अलग से एग्जीक्यूटिव बॉडीज जिनको कहा जाता है। और फिर उसके बाद नॉन एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव बॉडी या नॉन एग्जीक्यूटिव बॉडी बोल दिया जाता है। तो ये 3 कैटेगरी में अलग अलग आयोग आपको पढ़ने हैं। आपको बता दूं कि लगभग 8 आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल आयोग हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इनके बारे में जानकारी दी गई है। उसके अलावा 7 आयोग कुछ ऐसे हैं, बॉडीज कुछ ऐसी हैं जिनको एग्जीक्यूटिव बॉडीज कहा जाएगा, सांविधिक निकाय कहा जाएगा, जो कि हाँ अलग से बनाए गए थे। और एक जो है मेरे ख्याल से नीति आयोग जिसको हम बोलेंगे, तो वो हम नॉन एग्जीक्यूटिव में पढ़ने वाले हैं अलग से। तो ऐसे कुछ 16 आयोग के बारे में हमें एक एक करके डिस्कस करनी है। और मैं बिल्कुल लंबा नहीं खींचूंगा, कुछ नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी एक रिवीजन, क्विक रिवीजन तौर पे हम इन सारे के सारे आयोग पे डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करें। इसमें पाठ्यक्रम कैसे क्या पढ़ने वाले हैं, राष्ट्रीय, प्रादेशिक, संवैधानिक, सांविधिक। देखो राष्ट्रीय हो सकते हैं, प्रादेशिक वो तो ऑब्वियस सी बात है, राष्ट्रीय तो प्रदेशों के लिए वही बना है, संवैधानिक, सांविधिक संस्थाएं, है ना, और गैर सांविधिक भी हो सकती हैं। इनमें हमें सबसे पहले जो एस्टैब्लिश करना है वो भारतीय निर्वाचन आयोग, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और अभी इलेक्शन होने भी वाले हैं और माहौल भी इलेक्शन का, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनने वाले हैं। गारंटी ले लो 1 से 2 क्वेश्चन इधर से आएगा, पक्का आएगा पीएससी में। तो भाई बहुत अच्छे से इसको समझना है, इसको अपन डिटेल में देखेंगे। इसी को अपन ने पढ़ लिया, ये देखो यार, ये राष्ट्रीय स्तर का आयोग है भारतीय निर्वाचन आयोग, पूरे भारत के सारे, चाहे वो राष्ट्रपति चुनाव हो, उपराष्ट्रपति चुनाव हो, या फिर विधानसभा विधान पालिकाओं के बोल सकते हैं हम, और इस टाइप के एग्जाम सारे के सारे चुनाव कंडक्ट करा। उसी में राज्यों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बना दिया। तो बहुत ज्यादा उसमें अंतर नहीं है, चीजें और सारी की सारी टर्मिनोलॉजी वही की वही है। 2 निकाय हो जाएंगे, ये प्रादेशिक निकाय हो जाएगा आपका। फिर भैया संघ लोक सेवा आयोग, क्योंकि हम भैया हाँ संघ लोक सेवा आयोग जो कि सारे के सारे सेवा आयोग के सदस्यों को क्या करता है, नियुक्त करता है। यूपीएससी में आईएएस आईपीएस वगैरह जो बनाते हैं वो सब यूपीएससी लेवल के, बड़े लेवल के। और उसी में राज्यों के लिए हम जिसकी अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एमपीपीएससी वाली, तो वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी हमको पढ़ना है।
दोनों समझ में आ जाएंगे। इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इंपॉर्टेंट है भैया, कैग कहलाता है ये, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148। ये कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ये याद रखिएगा। सो इसको भी पढ़ना है अपने को, हालांकि ये पूरी की पूरी यहाँ पे संवैधानिक निकाय के तौर पर इनको बोला जाता है। नीति आयोग, ये आपको अलग से पढ़ना है, अलग से मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव में बिल्कुल बाद में अभी बनाया गया नीति आयोग। जब पहले योजना आयोग हुआ करता था, आपको याद होगा 12 पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं, उसके बाद नीति आयोग बनाया गया है, क्योंकि थोड़ा सा फ्रेमवर्क चेंज करना था कि हम किस हिसाब से पॉलिसी मेकिंग में काम करें, तो वो चीज भी हम नीति आयोग के रूप में पढ़ेंगे। महिला आयोग, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट चल ही रहा है, अब ऑब्वियस सी बात है। सो वुमेन कमीशन, अब इसमें नेशनल कमीशन भी पढ़ना है, नेशनल वुमेन कमीशन वगैरह, है ना। हाँ, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, हमारे जो अधिकार हैं, हाँ 1215 का वो पूरा का पूरा वहीं से स्टार्ट हो जाएगा सारा का सारा, है ना। हाँ, ये ह्यूमन पत्र था और वो सारी चीज़ें थी। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी हमें पढ़ना है, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब एग्जीक्यूटिव बड़ी है, बेसिकली हम बोल सकते हैं संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है। बाल संरक्षण आयोग, बच्चों के लिए ये आयोग बनाया गया है ताकि सारे के सारे जो छोटे बच्चे हो उनसे रिलेटेड जो भी क्राइम वगैरह होते हैं उनको बच्चों से संरक्षण करने के लिए ये आयोग पूरी चेक करता है, देख रेख करता है, वो अपन को डिस्कस करना है। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, ये अनुसूचित जाति अलग हो गया, जनजाति अलग हो गया, तो ये भी अपन को याद रखना है ना। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा एक नया भी बना था, कौन सा बना था, पिछड़ा वर्ग आयोग, एनसीबीसी जिसको बोला जाता है ना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फिर सूचना का अधिकार, बिल्कुल इसीलिए सूचना का अधिकार सूचना आयोग में आ जाता है। इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको भी हम डिस्कस करेंगे। सतर्कता आयोग, क्यों भैया, क्योंकि आजकल भ्रष्टाचार इतना बढ़ता जा रहा है सरकारी डिपार्टमेंट्स में, तो इसके लिए ये आयोग बनाया गया है, सतर्कता आयोग, विजिलेंस कमीशन जिसको कहा जाता है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। यही इन्हीं आयोगों में हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और आपने अगर कहानियां बोल रहा हूँ मैं, न्यूज़ वगैरह फॉलो करते हो, तो ये एनजीटी जो है ना, एक से एक गवर्नमेंट पे इतना ज़्यादा वो लगा रहा है ना, बोलते हैं उसको क्या बोलते थे, फाइन वगैरह, हाँ करोड़ों रुपए का, 2500 करोड़ 1500 करोड़, क्योंकि पर्यावरण का आप संरक्षण नहीं कर रहे हैं, तो सरकार पे ये बहुत ज़्यादा हाँ लगा रहे हैं। और एनजीटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें क्या करना है, हाँ पर्यावरण का संरक्षण तो करना ही है, सो इसीलिए ये प्राधिकरण भी बनाया गया है। और फाइनली यहाँ पे खाद्य संरक्षण आयोग, क्यों भैया, क्योंकि हम उपभोक्ता हैं, हाँ भैया फूड की सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें। सो ये सारे के सारे 16 आयोग, जिनमें संवैधानिक मतलब संविधान में जो वर्णित हैं वो सांविधिक, संविधान में वर्णित नहीं है लेकिन संविधान के एग्जीक्यूटिव ने उसको डेवलप किया हुआ है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो कि नीति आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं है, जरूरत पड़ी इसलिए हमने उसको बना लिया। तो ऐसे 16 आयोगों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कैसे पढ़ेंगे, एक एक आयोग के बारे में क्या क्या पड़ता है स्पेसिफिक, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ है। मैं बता देता हूँ एक बार आपको, यहाँ पे रणनीति ऐसी रहेगी कि हम सबसे पहले कोशिश यही करेंगे कि भाई मूल स्रोतों से इसका अध्ययन करेंगे, मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके क्या कैसे सारी चीजें लिखी हुई हैं उस पर डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे आयाम, कैसे डिटर्मिनेशन हमें किसकी करनी है, डायमेंशंस क्या क्या देखनी है, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके हिसाब से डायमेंशंस पे भी हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आजकल समसामयिकी में क्या चल रहा है, मतलब करंट में क्या चल रहा है, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे कि भाई नए कैग कौन बन के आ गए हैं, या नए निर्वाचन आयुक्त किसको चुना गया है, कौन बाल संरक्षण आयोग के हेड हैं, ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी हमें डिस्कस करना है। साथ ही साथ यहाँ पे हाँ वीडियो वगैरह और भी आपको मिल सकती है, अलग अलग चैनल्स पे बिल्कुल मिल सकती है, पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगी, और क्वेश्चंस आपको लगाते रहना ताकि भैया ये एग्जाम अपना निकले, क्योंकि 10 क्वेश्चन कम नहीं होते, ये आपको भी पता, बहुत अच्छे से पता, और इजीली ग्रास्प कर सकते हैं। डायमेंशंस में हम क्या देखने वाले हैं, तो सबसे पहले तो नाम देखेंगे, उस पर्टिकुलर आयोग का क्या नाम है और कैसे उसको शक्ति मिल रही है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन उसको शक्ति प्रदान कर रहा है, या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, या फिर एग्जीक्यूटिव या स्टैट्यूटरी बॉडी उसको बोल दिया जाता है। तो सोर्स ऑफ पावर देखेंगे, उसकी प्रकृति देख लेंगे, इसी से समझ में आ जाएगा सोर्स ऑफ पावर से कि क्या नेचर है उसका। एस्टैब्लिशमेंट इंपॉर्टेंट होता है, कब स्थापना करी गई उसकी, ये भी पूछ लिया जाता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। उनके कार्यालय वगैरह देखेंगे, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, रीजनल या फिर हेडक्वार्टर, ठीक है। और मेन सेक्शंस देखेंगे, सारे नहीं पढ़ने वाले हम, बहुत सारे नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना डीप में नहीं पूछा जाने वाला, केवल प्री में ही आने वाला है। मेंस में कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जिन्होंने
कवर हम करेंगे, तो वो बात की बात है। संरचना यहाँ पे कैसे क्या बनता है भाई, ये आयोग में कितने सदस्य होंगे, अध्यक्ष कौन होगा, क्या नामित करेगा, क्या करेगा, और यही क्वेश्चन बनते हैं। कई बार के ट्रेंड आप देख ही चुके होंगे, पिछले पेपर्स आपने लगाए होंगे, नहीं होगा तो मैं लगवाऊंगा, डोंट वरी यहाँ पे। और क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है एज अ डायमेंशन। और एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे, नियुक्ति कौन अपॉइंटमेंट करता है, मतलब प्रेसिडेंट करता है या फिर गवर्नर करता है। तो जनरली मैक्सिमम जो कि अपनी बड़े लेवल की है, नेशनल लेवल की, उनमें राष्ट्रपति ही अपॉइंटमेंट देता है, और अगर लोकल लेवल की है, स्टेट लेवल की है, तो वहाँ पे हाँ कौन हेड हो जाता है, गवर्नर हेड हो जाता है। त्याग पत्र कौन को देंगे भाई, जिसने आपको सिलेक्ट किया उसी को छोड़ेंगे, आप रेजिग्नेशन देंगे तो जनरली प्रेसिडेंट हो जाता है या गवर्नर हो जाता है। और ये कई बार कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है आपको, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। रिमूवल की क्या प्रक्रिया है, कैसे हटा सकते हैं, इम्पीचमेंट होता है कि नहीं होता, वैसे तो नहीं होता है, ये प्रक्रिया अलग चीज़ है। टेन्योर कितना होता है, किसी का 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का, कैसे अलग अलग टेन्योर है वो पूछे जाते हैं। इनकी क्या क्या पावर्स है, क्या क्या पावर्स दी गई हैं, इनको करना क्या है, क्यों बनाया है भाई इसको, तो इनकी पावर्स पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये कई बार पूछा जाता है, इसलिए इस पे ध्यान देना। पहले व्यक्ति हर एक आयोग के कौन थे, प्रेजेंट तो हम देखेंगे ही, लेकिन पहले भी पूछ लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। वर्तमान प्रमुख और करंट में क्या कैसा इंपॉर्टेंस है इस पर्टिकुलर आयोग का, वो भी ध्यान में रख लेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमको यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करनी है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में। तो आप ये देख लो भैया, निकाय कौन कौन से हैं, ये 3 प्रकार के ही निकाय हमें डिस्कस करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक निकाय हैं, बॉडीज हैं, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे निकायों का जिनका प्रावधान कहाँ है, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया गया है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाएगा। लगभग 8 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं संविधान में, उनके बारे में बताया है, हम सब पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद है दूसरा सांविधिक या स्टैट्यूटरी बॉडी, इनको कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये सभी विधायिका या एग्जीक्यूटिव्स ने क्या किया है, इनको बनाया है, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा आपका होता है एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी, जिसमें क्या किया जाता है, इनको सरकारी आदेश के द्वारा बनाया जाता है। जैसे नीति आयोग की हम बात करेंगे, बिल्कुल एक ही टॉपिक है यहाँ पे, जो हम एग्जीक्यूटिव या कार्यकारी निकाय में एग्जीक्यूटिव बॉडी के रूप में लेने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके तीनों, कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और एग्जीक्यूटिव बॉडीज। इसमें क्या क्या आएंगे तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग जिनको कहा जाएगा, वित्त आयोग आ जाएगा, 280 आर्टिकल, ये आर्टिकल सीधे पूछ लिए जाते हैं। आर्टिकल 148 किससे रिलेटेड, कैग से, 280 किससे है, तो ये आपका फाइनेंस कमीशन हो जाएगा, यूपीएससी 315 हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन हो जाएगा 324। इसके अलावा एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, है ना, फिर शेड्यूल ट्राइब, फिर एनसीबीसी यानी बैकवर्ड क्लासेस, ये सब हमको पढ़ने हैं और ये पूछे जाएंगे सारे के सारे निकाय। इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, लोकपाल, सीबीआई वगैरह, ये सब किससे रिलेटेड है, ये स्टैट्यूटरी हाँ बॉडी से रिलेटेड है। और एक मात्रा में पढ़ना है, नीति आयोग किससे रिलेटेड है, हाँ ये हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी से रिलेटेड है, तो ये याद रखिएगा। फिर एक बार अच्छे से देख लो, ये 8 हम पढ़ेंगे, एक एक करके ही पढ़ेंगे। सबसे पहले मतलब हम किसको पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ही पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 से 29 तक पूरा हमें डिटेल में डिस्कस करना है ना। और इन्हीं 324 से 29 में ही आप मान के चलिए कि लगभग कुछ चीज़ें हैं जो राष्ट्रीय चुनाव आयोग से रिलेटेड ना होके किससे हैं, राज्य चुनाव आयोग से रिलेटेड है, और कुछ इसमें पंचायती राज के कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे, तो वो हम अगला राज्य निर्वाचन आयोग के तौर पे पढ़ने वाले हैं। फिर ऐसे ही करके संघ लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, है ना, फिर राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक पढ़ेंगे, फिर अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक। ऐसे ही करके आगे चलते हुए फिर हम यहाँ किस में चले जाएंगे, स्टैट्यूटरी बॉडीज में जाएंगे, जिसमें महिला आयोग होगा, मानवाधिकार आयोग, बाल संरक्षण हो जाएगा, सूचना सतर्कता, हरित प्राधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग, ये 7 हमें डिस्कस करना है। और आखिरी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव बॉडी में हम नीति आयोग की बात कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा डिस्कशन हमें समझ में आ गया, हम सारे आयोग डिस्कस करने वाले हैं, और इंपॉर्टेंट है, 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले हैं, गारंटी है, और अभी मई में ही एग्जाम होने वाला है। तो भैया बिल्कुल बने रहना है चैनल पर हमारे साथ, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है, और भैया अगर कोई डाउट डिस्प्यूट चल रहा है तो कमेंट करके बताइए, ताकि उनको हम निराकरित कर पाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसके साथ, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।